राधे राधे भगवान। आप सभी को हमारा संस्करण संख्या 19 में स्वागत है। तो चलिए आज कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पिछले संख्या में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि धर्म क्या है और हमें धर्म से क्यों चलना चाहिए और प्रेरित क्यों होना चाहिए, और धर्म की रक्षा हेतु जो मुनि ऋषि साधुजन जो है वो कैसे संसार त्यागी होकर घोर तपस्या कर रहे हैं और उससे हमको कैसे फायदा मिल रहा है। तो जो मैंने वर्णन किया था, तो आज उसी परिप्रेक्ष्य में थोड़ा और चर्चा को बढ़ाएंगे कि हमेशा ही मतलब ये बचपन से ही हमारा जो गिने चुने सवाल में से ये भी एक होता है कि जीवन क्या है, जीवन क्या है। अपने कई सारे फिल्मों की गाना में मतलब सुना होगा, हर कोई जो कवि या जो भी मतलब चिंता करने वाले हैं अपने अपने हिसाब से जीवन का व्याख्या और संज्ञा लिख गए हैं। तो किताब लिखा पड़ा हुआ है जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में। तो एक साधारण सी बात है, जैसे कि दो छोर है। एक प्रारंभ होता है, जैसे कि हमारा और आपका जीवन आरंभ हुआ, हम पैदा हो गए और पैदा होते ही हमारे एक एक्सपायरी डेट यानी कि हमारा जो अंतिम मृत्यु वो लिखा हुआ है। तो हम जब भी पैदा होते हैं अपने साथ इस चीज को भी लेके अंत भी हम ले करके साथ आते हैं। तो ये आरंभ है और ये शेष है। इस दोनों के बीच का जो ये फासला है, जो सफर है, वही जीवन है, अगर बहुत ही सरल तरीके से समझा जाए तो अब ये देखिए आपके और हमारे हाथ में क्या है। मतलब जब शुरुआत ही हमारे हाथ में नहीं है और अंत भी हमारे हाथ में नहीं है, तो हम जैसे जैसे गीता का पाठ करेंगे और उसकी मर्म को जो जैसे हम समझेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आप जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ जन्म लिए हैं, वो भी आपकी कर्मकांड, जो पिछले जन्म के जो कर्मकांड है उसी के हिसाब से तय हुआ है। ठीक है। तो लेकिन अभी जो आप पैदा हुई वो तो आपके हाथ में है नहीं, क्योंकि आप कहाँ पैदा होंगे, किसके घर पैदा होंगे, अमीर होंगे, गरीब होंगे, सुखी होंगे, दुखी होंगे, रोगी होंगे, भोगी होंगे, जोगी होंगे, ये आपके हाथ में, ये अभी पैदा हो गया। ठीक है। और कहाँ आपकी अंत होगा, मतलब कहाँ आपकी मृत्यु, हमारी मृत्यु होगी, किस स्थान में होगी, कैसे होगी, बस में, ट्रक में, एक्सीडेंट में, व्याधि में, इच्छा मृत्यु के किस टाइप का मृत्यु होगा, वो भी हमारे हाथ में है नहीं। तो ये हमारा प्रारंभ और ये हमारा अंत दोनों नहीं है। यही प्रमाण है कि जो बीच का सफर है ये भी हमारे और आपके हाथ में नहीं है। ठीक। तो ये सारे के हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि अभी का जो कर्तव्य है वो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम अपने आप को नियंत्रित रखते हुए अपना कर्म करते जाएंगे। जो भी इस बीच में जो फल मिल रहा है वो हमारे कर्म के द्वारा ही, अभी के कर्म के द्वारा मिल रहा है, पिछले कर्म के द्वारा मिल रहा है, ये हमारे और आपके हाथ में है नहीं। तो इसलिए हम जैसे जैसे गीता का पाठ करेंगे तब देखेंगे कि श्री कृष्ण भगवान बार बार यही कहते हैं कि आप कर्म करते जाओ, फल की आप चिंता या उसकी विशेषण आप मत करिए, विश्लेषण मत करिए, ये हमारे और आपके हाथ में है ही नहीं। तो धर्म और हम बोलते हैं कि एक नियम, तो उससे चलना क्यों अनिवार्य है, क्यों इतना जरूरी है। आप खुद सोच करके देखिए, जैसे कि हम और आप जिस वायुमंडल में रहते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं, हमारे ऊपर एक सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है कि हमको सुहाने के लिए, हम जैसे श्वास क्रिया कर रहे हैं और हमको ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, और हम जीवन निर्वाह करने के लिए जितनी वायु में ताप और जितना तेज जो भी होना चाहिए उसी हिसाब से हमारे लिए वायुमंडल यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए जीवन संभव है धरती पे। अभी उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए, वो नियम से हटके, उस धर्म से हटके अगर कुछ और व्यभिचारी तत्व घुस जाएगी वायुमंडल में, तो जीवन संभव नहीं है। उसी तरह आप समुद्र घूमने गए होंगे, जाके समुद्र में देखिए, ज्वार और भाटा में पानी आगे आता है, भाटा में पानी पीछे जाएगा। तो अगर थोड़ा सा भी अपने नियम से हटके वो आगे बढ़ जाए तो भी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ठीक। तो उसी तरह जितने जानवर हैं, जैसे बड़े बड़े जानवर हैं, हाथी है, भालू है, तो हर किसी का अपना अपना एक नियम होता है। ठीक। जैसे कि सांप है तो वो अपना विष लेकर के पैदा होता है, वो नेवला को देखते ही वो नेवला उसके ऊपर
झपट जाता है, वो पहले से प्रोग्राम्ड है, वो लेकर के उस तत्व को पैदा हुए हैं। तो इसीलिए हर किसी का नियम जो है वो तय है। आप और हमारे लिए क्या नियम तय है, उसको अगर हम पहले से ही जान जाएँगे, तो हम परिपूर्णता की ओर आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसीलिए तो बाकी जीव-जंतु जो है, वो परिपूर्णता की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे पास जो है एक्सप्लोर करने का, ज़्यादा सोचने का, कुछ नियम से हट के कुछ जल्दी और ज़्यादा अचीव करने का, हासिल करने का उतना हमें भगवान ने ये जो शरीर रूपी जो रथ है, जो मशीन है, उसको बना के आपको दिया है। उसमें चेतना है, शरीर है, आपकी सोच, विचार है। और आप अगर धर्म से चलेंगे और उसी विचार और आचार का पालन करेंगे, तो आप परिपूर्णता की ओर ज़रूर बढ़ पाएँगे। तो चलिए, आज का चर्चा में बस इतना ही। आगे हम जो श्रीमद् भगवद गीता जी का आज 19वां श्लोक का हम पाठ करने जाएँगे। और सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीतायाः पाठारम्भः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठं नप्तारं शक्तेः पौत्रमुकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याघ्रो परहरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो ये प्रथम अध्याय सैन्य दर्शन योग, उसी का 19वां श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। अर्जुन जी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी को अपने रण, युद्ध और हिंसा के प्रति जो द्वेष है, जो पीड़ा है, वो बयां कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बोल रहे हैं, हे माधव, हे श्री कृष्ण, मेरे इन आत्मीय जो कौरव जी, वो भी तो उनके आत्मीय हैं, भाई हैं, इनका वध करना या उनका हत्या करना अनुचित है। स्वजन को, मतलब अपने जनों को वध करने से कौन सा सुख मुझे प्राप्ति हो जाएगी, जब ये लोग इतने विवेक शून्य हो चुके हैं कि लोभ के चलते ये लोग वंशनाश, बंधुनाश, मित्र द्रोह और इस पाप, ये जो पाप है, इसको पाप ही नहीं मान रहे हैं, तो फिर इनका हत्या करके मुझे कौन सा सुख मिलेगा? मुझे युद्ध नहीं चाहिए। तो ये हमारा 19वां श्लोक यहीं पे समाप्त होता है। और भगवान हमेशा ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम जब इतना पुण्य तो किए हैं, इसीलिए तो पापाचार करते हुए समाज में हमारे तरफ से अनेकों गलती हुई है, अनेक पाप हुए हैं, उसके बाद भी गीता जी का स्पर्श हम कर पाए हैं, आप सुन पा रहे हैं, और ये जो भगवत अनुकंपा है, उसी की शरण में हम और आप आ चुके हैं। तो अभी हमें संशय, संदेह और बेतुका प्रश्न मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप और हम जब भी कोई डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, वकील के पास अपना मसला लेके जाते हैं, ठीक, हम उनका जो भी बताया हुआ मार्ग है, उनके प्रति संदेह नहीं करते हैं। जैसे डॉक्टर को कभी नहीं पूछते हैं कि आपने ये दवाई लिखी है, इस दवाई से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमको उसकी जानकारी नहीं होती है। हाँ, लेकिन उनकी कही हुई बातों को जब हम मानते हैं, उनकी कही हुई चीज़ों को हम जब ग्रहण करते हैं, फिर धीरे-धीरे हम स्वस्थ होंगे, हमारा सब चीज़ हल हो जाता है। तो इस गीता पाठ में और भगवत चर्चा में इतना तो छूट ज़रूर है, आपके मन में सवाल आएँगे, लेकिन वो भक्ति भरा, प्रेम भरा होना चाहिए, स्नेह भरा होना चाहिए, विकृति नहीं होनी चाहिए। घृणा भाव से उस प्रश्न को मन में कभी आप पलकने मत देना। आप प्रेम भाव से उस प्रश्न को स्वयं को ही पूछिए। धीरे-धीरे उसका जो जवाब है, उत्तर है, वो अवश्य आपको मिलेगा। और हम गीता का चर्चा जैसे-जैसे आगे करते जाएँगे, देखेंगे कई सारे ऐसे अनसुलझे सवाल का जो जवाब है, वो हम और आपको मिलेगा ज़रूर, और खूब आनंद मिलेगा। तो चलिए, आज का हमारा 19वां श्लोक जो है प्रथम अध्याय का,
श्रीमद् भगवद गीता जी का यही समाप्त होती है। फिर अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।